की बड़ी खबरों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चे शामिल हुए। केंद्र सरकार से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर एक स्कूल में रन फॉर यूनिटी आयोजित करने का फैसला लिया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक भारत की एकता और अखंडता के प्रमुख शिल्पकार थे वल्लभ भाई पटेल। आजादी के समय तमाम षड्यंत्रों को बेनकाब करने के काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इनकी जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें जो उस समय भारत गणराज्य को आंखें दिखा रही थी, वे जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में उन्हें समझाने का कार्य भी किया गया और आज इसका परिणाम है कि जूनागढ़ हो या हैदराबाद या भारत के सभी वे रियासतें जो भारत के अंदर आज जुड़ करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। यह अगर किसी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया तो इसके शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के इस महान शिल्पी का स्मरण आज भारत के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों ने सम्मान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। वे मानते थे कि देश के सम्मान का अधिकार केवल एक व्यक्ति या परिवार को है, इसके सिवाय किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद देश के ऐसे रत्नों को, ऐसे नायकों को, महानायकों को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करके और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। आज आप देख रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात के सरदार सरोवर में केवड़िया के पास स्थापित होकर के आज अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। देश और दुनिया का हर व्यक्ति आकर के केवड़िया जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता राजधानी लखनऊ से। आलोक, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज उनकी जयंती को किस तरह से मना रहा है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किए गए हैं? आलोक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुज, एक बार अपना सवाल जी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनकी जयंती पर उत्तर प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रम उनकी जयंती पर आयोजित किए गए हैं? खासतौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने पहुंचे हैं। किस तरह से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और ऐसे में पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा उत्तर देश उन्हें याद कर रहा है। राजधानी लखनऊ में भी उनकी याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने भी 5 कालिदास मार्ग से सुबह 8:30 बजे रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है और यह पूरे राजधानी लखनऊ के महत्वपूर्ण इलाकों से गुजरती हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर पहुंची है और उसी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी ने भी करीब 9:30 बजे माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया है और साथ ही बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज भी क्यों याद किए जा रहे हैं, क्योंकि
जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और उस वक्त अंग्रेजों से जिस भाषा में उन्होंने बात की थी, जो भाषा अंग्रेज समझते थे, उसी भाषा में आपको जवाब दिया गया। तो उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे कैसे रियासतों को आपस में विलय किया गया है, और जो छवि उनकी थी कठोर प्रशासक के तौर पर जो निकल कर आई थी, तो इन सारी बातों का भी उल्लेख है आज मुख्यमंत्री योगी ने अपने बातों में किया है, और इनको याद किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, देश की आजादी में उनकी भूमिका को भी याद किया है। और इसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी का सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक जयंती पर, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी कुछ देर में कर रहे हैं, किया है उन्होंने। और इसके बाद अगर बात करें तो 3 बड़े कार्यक्रम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी का लखीमपुर जाने का कार्यक्रम, और लखीमपुर में भी क्योंकि उपचुनाव चल रहा है, और उस उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में तमाम लोगों से की बातचीत का कार्यक्रम है वहां पर, और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, और वहां से फिर गाजियाबाद के लिए निकल जाएंगे। नोएडा में भी उनका 2 दिन का प्रवास रहने वाला है आज और कल। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि रविवार को प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले को मिलाकर 9 डेंगू पीड़ितों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। सबसे अधिक प्रयागराज में 2 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। डेंगू की रोकथाम के दावे कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद डेंगू ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।